हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तुक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के लिए सबसे बड़ा न्यूज बीते रात ही आ गया। यानी आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 में जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल किया गया और होना भी चाहिए था। इसी बीच री एग्जाम का डेट भी आ चुका है। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी रात में लगभग 11 बजे रात में 11:30 बजे रात में मैंने वीडियो लाइव आके बताया था। लेकिन कुछ एक को लगा कि ये मजाक चल रहा है, कुछ एक को लग रहा है कि ये क्या है, फालतू की न्यूज़ें हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई न कोई पढ़ रहा होगा। तो जो भी साथी पुनः बैठना चाह रहे हैं टीआरई 3 में, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका डेट आ चुका है। और जो टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, जो टीआरई 4 की भी चिंता कर रहे हैं, खासकर जिनका एसटीईटी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एसटीईटी हो जाना चाहिए और एसटीईटी वाले को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इतने आवाज़ उठाने के बाद भी आपको मौका नहीं दिया जाता है, तो इसका ज़िम्मेवार कौन है, ये आप भली-भाँति जानते हैं। इलेक्शन का दौर है, मैं आपसे वोट माँगने नहीं आ रहा हूँ। बस इतना कहूँगा, ये न्यूज़ सच न्यूज़ है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम का डेट आपको जून में है। और 10, 11, 12 जून नोट कर लीजिए। 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा। 10, 11 और 12 जून को 3 दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो समय आपके पास लगभग 50 से 51 दिन है। और इस 50 से 51 दिन में आप अपने समय का उपयोग कर लीजिए। वोट नहीं देते हैं या देते हैं, ये आपकी चिंता है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है, तो अपना चुनाव सही से कीजिएगा, क्योंकि आपको नेताओं ने बहुत सताया है। फिलहाल आप पढ़ाई में लग जाइए। कोई दूसरा पढ़ रहा है, ये जो कॉम्पिटिशन है, ये आसान नहीं होगा साहब, ये आसान नहीं होगा। क्योंकि एक तो समय भी मिल गया और आपको पता है दिन पे दिन कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। ये अलग बातें हैं कि पेपर लीक का मुद्दा सही भी पाया गया और टीआरई 3 को रद्द भी कर दिया गया था। और 1-2 पे जाँच का आवाज़ भी उठाया जा रहा है। इसी बीच टीआरई 3 वाले फिर हम बोल दें आप पढ़ाई में लग जाइए। क्या है, क्या नहीं है, ये सब कोर्ट का मामला होगा, लेकिन फिलहाल आपको पढ़ना होगा। अगर आपने फॉर्म भी डाला हुआ था, तो आप ये सब भूल जाइए, एक सीट के लिए पढ़िए प्लीज़। हाथ जोड़ कर निवेदन है, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। या कोई सही तरीके से जॉब में गया है, उनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। जो गलत तरीके से गया है, उस पे तो जाँच होगी ही, लेकिन वो कैसे? कोई भी तो गया, तो आप क्यों नहीं जाइएगा? फालतू के न्यूज़ में मत जाइए। तो टीआरई 3 का आयोजन हो चुका है 10 से। मैं फिर बोल दूँ टीआरई 3 कब है, मैं उसको दिखा देता हूँ। टीआरई 3, जो भी टीआरई 3 वाले हैं, अपने दोस्तों के बीच बता दीजिए कि नौकरी तक वाले भाई ने बता दिया है। आपको मैं सही सूचना दे रहा हूँ, 10 से लेके 12 जून तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा यानी चलेगा। इसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको 10 जुलाई से रिज़ल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसका टीआरई 3 का। ये मिल गया। अब आते हैं टीआरई 4। जो भी टीआरई 4 में बैठने वाले हैं, जिनको भी मौका नहीं दिया गया, वो भी निराश नहीं हो। इनका भी आ गया है कि टीआरई 4 आपको अगस्त में होगा। अगस्त में डेट भी बता दिया कि 10 अगस्त के बाद होगा। 10 अगस्त से स्टार्ट होगा। अब क्या चाहिए? अब तो बल्ले-बल्ले है। ठीक है? एक है एसटीईटी। सर एसटीईटी का क्या होगा? सर इसका एग्ज़ाम कब होगा? मैं आपको बता दूँ, ये एसटीईटी कौन करवाता है, इसको पहले समझिए। इसको करवाता है बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, जो पटना है। जो भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर किए होंगे, तो यही बोर्ड यही बोर्ड आपको एसटीईटी का एग्ज़ाम लेती है। तो एसटीईटी कब होगा, ये आपको यही बोर्ड बता सकती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये भी आपको एग्ज़ाम के बाद, जून के बाद ही होगा। क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर है, यहाँ पे सभी शिक्षकगण इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो जून के बाद ही आपका एसटीईटी होगा। और जैसे ही जून के बाद आपका एसटीईटी होगा, तो इसका मतलब है कि जून के बाद होगा, फिर रिजल्ट आएगा और अगस्त वाले बहाली में आपको मौका दे दिया जाएगा। एक प्रश्न है सीटेट जुलाई वाले, मैं उनको ही बता दूँ कि आपका दिमाग इस पे चल रहा होगा कि अगस्त में आपका अगर टीआरई 4 होता है, तो सीटेट जुलाई वाले का क्या होगा? इतना तो जान लीजिए कि अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक तो आप पॉज़िटिव हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आपको भी मौका दे दे। पॉज़िटिव इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, अगस्त से पहले होगा तो पॉज़िटिव ही है ना? पॉज़िटिव आप रहे, सीटेट जुलाई हो या एसटीईटी वाले, दोनों को टीआरई 4 में मौका 100% मिलने की आसार बढ़ जाती है। ठीक है? चलिए, अब मैं कुछ सूचना आपको दिखाना चाहूँगा, जो ऐसा मैं कैसे मैं मन में अपने आप तो नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, जब आप बीपीएससी का साइट खोलते हैं, यहाँ देखिएगा साहब, जब आप बीपीएससी का साइट खोलते हैं, तो बीपीएससी, गूगल में बीपीएससी खोलिएगा, साइट खुलेगा, तो ये दिखेगा कहाँ? तो आप बाएँ साइड में आइएगा, कहाँ आइएगा? बाएँ साइड में।
बाएँ साइड में नीचे आइएगा, यहाँ देखिए बीपीएससी कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर, इस पे आप क्लिक कीजिए। यूँ ही जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर आपके स्क्रीन पे दिखेगा और जब ये एग्ज़ाम कैलेंडर आपके स्क्रीन पे दिखता है, साहब देखिए, प्रत्येक साल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो-जो एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा होगा, उसका कैलेंडर निकाला जाता है। इसमें देखिए टीआरई 4 के बारे में देख लीजिए, जो चिंतित हैं, उनके लिए बता दूँ, देखिए टीआरई 4 यहाँ देखिए, दूसरे नंबर पर देखिए, यहाँ देखिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन यानी टीआरई 4 की बात हो गई है। ये आपको 24 अगस्त आपका दे भी दिया गया है कि 24 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होगा और 24 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी टीआरई 4 वाले भविष्य का बता दिया गया है। ठीक है? तो अभी यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नंबर में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जब आएगा उस समय एडवर्टाइज़मेंट नंबर होता है। कितने सीटों पे आएगा वो भी नहीं बताया गया, लेकिन इतना बता दिया गया कि भविष्य में टीआरई 4 होगा और एग्ज़ाम 24 अगस्त से लिया जाएगा, ये भी बता दिया गया। और दूसरा एक चीज़ और बता दें टीआरई 3 वाले साथी, उनके लिए हम बता दें, ये देखिए टीआरई 3 वाले 10वें नंबर पर देखिएगा, यहाँ देखिए साहब। कोई गलत न्यूज़ नहीं है। जो लोग बोलते हैं, या तो वो मज़ा लेते हैं, तो आप सभी कमेंट के आधार पे मज़ा ना लीजिए, आप पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा ना हो कि एक गलती फिर चूक जाए और टीआरई 3 और टीआरई 4 के बाद मुझे भी नहीं पता है कि 4 साल बहाली दिखेगा कि नहीं। ये मैं सच बोल रहा हूँ। ये इलेक्शन के आग में कम से कम बहाली तो आया। हाँ, ये दूसरा बात है कि पेपर लीक कराया जाता है, फिर रद्द भी होता है और टीआरई 1, टीआरई 2 में पता नहीं क्या-क्या हुआ होगा। लेकिन टीआरई 3 में भगवान करे ऐसा नहीं हो, इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ। यहाँ देखिए आप 10वें नंबर पर देखिए आप 22/2024 ये किसका है? विज्ञापन संख्या ये टीआरई 3 का है और री एग्ज़ाम की बात कर रहा है 87,774 पोस्ट पे जो बहाली आई थी। तो ये एग्ज़ाम कब से होगा? 10 जून से लेके 12 जून तक एग्ज़ाम चलेगा। बाकायदा बोल दिया गया है और आपका रिज़ल्ट जो है 10 जुलाई से आना स्टार्ट होगा। यानी 1 टू 5, 6 टू 8, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो एक-एक करके आएगा ना, तो इसीलिए 10 जुलाई से आपका डेट स्टार्ट है। ये सूचना थी, आपको मैंने अहम सूचना बताने का प्रयास किया है। रात में भी मैं लाइव आया था, लेकिन आप लोग किसी कारणवश शायद नहीं आ पाए, तो मैं आपको नहीं बता पाया था। ठीक है? तो मैंने जो स्टार्टिंग में लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 3 और 4 की तिथि जारी, तो आपके स्क्रीन पे मैंने बता दिया। टीआरई 3 कब है, 4 कब है, तो आप लग जाइए। एसटीईटी कब तक, कैसे क्या होगा, इस पे भी चिंता आपका खत्म हो गया। कॉम्पिटिशन आसान नहीं होगा, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई से भागिएगा, जॉब बिल्कुल नहीं होने वाला है। चाहे कोई भी कर ले। आप फिर बोलेगा सर जो पैसा वाला है वो खरीद लेगा। ठीक है, वो पैसा वाला है तो वो खरीदे, वो जाने। हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम लोग को यही भगवान ने कहा है कि संघर्ष करके लेंगे, तो उस संघर्ष का हिस्सा आपको बनना होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उस टीका-टिप्पणी में मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भगवान भी देखता होगा जो क्वेश्चन लीक करता है या गलत तरीके से जॉब में जाता है तो उसको भी भगवान बख्शेगा नहीं। लेकिन आप जिनके पास, हम सभी के पास, हम सब गरीब हैं, तो हम सबको पढ़ना ही होगा। ये मेरा पॉजिटिव सेंस आपको है। आप इस पे ध्यान नहीं दीजिए। मैं जानता हूँ पेपर रद्द हुआ है टीआरई 3 पेपर बिक गए थे। तो फिर सेंस होगा सर फिर बिक गया तो उस पे ध्यान सभी का जाता है, लेकिन अपने दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई में, प्लीज़। ऐसे भी इलेक्शन है, इधर-उधर चौक-चौराहे चाय की दुकान पर मत बैठिएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा और टीआरई 3 बर्बाद नहीं हो, इसके लिए आपको मन लगा के पढ़ना होगा और पढ़ना आसान नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ। दिमाग कभी इंस्टाग्राम के रील्स पे चला जाएगा, फिर कभी फेसबुक पे चला जाएगा और उसके बाद हमको आप गरिया देते हैं। कोई बात नहीं। सह लेंगे चूँकि आपकी नाराज़गी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये नाराज़गी कोई आपका दूर नहीं करेगा, पढ़ाई आपको सफलता दिलाएगा। अंततः यही सत्य है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।